हेलो फ्रेंड्स। मैं गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर श्याम सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर में स्वागत करता हूं और मैं इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों को एक अंक ज्योतिष का एक श्रृंखला बताता हूं। तो आज इस श्रृंखला के अंतर्गत आप जानेंगे कि शनि और बुध का युक्ति या संबंध कैसा होता है। तो शनि, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी महीने के 8, 17, 26 तारीख के जन्मे जातक जो होते हैं वह शनि प्रधान वाले होते हैं और शनि प्रधान वाले व्यक्तियों का जो अधिपति जो ग्रह है वह शनि है और उनका मूलांक 8 है। तो 8 से इसका अर्थ यह होता है कि 8 तारीख के जन्मे 17, 7 1 8, 26, 2 और 6। अगर आपके नाम के अंकों का योग भी अगर इन्हीं अंकों से है तो तब भी आपका मूलांक 8 होगा। और दूसरे जातक जिनका जन्म किसी भी महीने के 5, 14, 23 वह बुध प्रधान होते हैं और बुध प्रधान व्यक्तियों के लिए जो बुध ग्रह अधिपति होते हैं। तो दोनों की युक्ति का क्या अर्थ होता है दोस्तों, दोनों का संबंध का अर्थ क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति के पास चावल है और दूसरे व्यक्ति के पास दूध है। तो दोनों व्यक्ति मिलकर आप क्या कर सकते हैं, दोनों मिलकर व्यक्ति जो है थोड़ा सा चीनी लाके और खीर पका सकते हैं और खीर खा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि एक आदमी के पास अनुभव है चाय बनाने का और दूसरे व्यक्ति के पास कहीं एक जगह है, तो दोनों व्यक्ति मिलकर आप क्या कर सकते हैं। तो आप चाय का दुकान बना सकते हैं और खोल सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे लाभान्वित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह है और 9 ग्रहों के लिए अलग अलग चीज़ होता है, उनका अधिपति अलग अलग चीज़ होता है। तो एक ग्रह वाले दूसरे ग्रह वाले से कैसे जब आपस में जब उनका संबंध जुड़ेगा तो उनसे लाभान्वित कैसे होंगे। जैसे आप मान लीजिए शनि वाले व्यक्ति के पास अनुभव अपार होता है और उनके पास में गुप्त विद्याएं, गुप्त रहस्य जो भी गुप्त से संबंधित होती है उनके पास होता है और अनुभव उनके पास दूसरे मूलांकों की अपेक्षा ज़्यादा है। दूसरे मूलांकों की ज़्यादा उनके पास में धैर्य होता है, दूसरे मूलांकों की ज़्यादा उनको बात को छुपाने की ताकत होती है, दूसरे मूलांक वालों से ज़्यादा उनको सहने की शक्ति होती है। और मूलांक 8 वाले व्यक्ति अपनी दिल की बातें किसी के सामने नहीं कहेंगे, क्योंकि 8 मूलांक को देखते हैं, वो 8 मूलांक वह बंद होता है। तो 8 को जब सेफ को समझेंगे, सेफ देखेंगे कि 8 आप कैसे लिखते हैं, तो सारे मूलांक जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस जब सेफ को देखने के बाद में आप अनुभव करेंगे कि एक जो है जैसे का तैसा है, ऊपर से और नीचे से एक जैसा है। तो एक वाले व्यक्ति जैसे बोलता है वैसे ही करेगा और जैसे वो सोचता है वैसा ही वो चाहेगा। अगर एक वालों के जब अनुभव करेंगे तो लगेगा कि रियली में एक वाला जो है वो अंदर बाहर दोनों एक जैसा है। दो वालों को जो देखेंगे, दो का जो अंक जो होता है वो अंक जब देखेंगे तो दो का अर्थ होता है कि प्रकृति में जो भी दो चीज़ें हैं वो सभी से संबंधित है। माता पिता, तो माता सूर्य हुआ, माता चंद्रमा हुआ, सूर्य पिता हुआ। रात आ दिन, रात जो होता है वह चंद्रमा का और शनि का कारक हुआ और दिन जो हुआ सूर्य का कारक हुआ। रोशनी जो है वह सूर्य है और अंधेरा जो है वह शनि है। आप जब चलते हैं तो जो छाया जो बनता है आपका वह शनि है और जो आपका रोशनी के पार्ट में जो रहता है वह सूर्य है। तो सूर्य और शनि एक साथ है। जैसे ही आप देखेंगे कि शाम का अंधेरा होता है तो चारों तरफ अंधेरा बढ़ने लगता है और उजाला खत्म होने लगता है। इसका अर्थ यह होता है कि शनि का जो समय जो है वो प्रबल होते जा रहा है और सूर्य का समय जो घट रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो होता है, यही चीज़ जो होती है ना, ब्रह्मांड में जो चारों तरफ जो घटता है वही जीवन में घटता है और समझने और की अनुभव की चीज़ है।
शनि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो जब आप देखेंगे तो वो अपनी बात नहीं कहेंगे, वो सिर्फ सुनते हैं और उनको अनुभव ज़्यादा होता है। शनि वाले व्यक्तियों को जब रिश्ते में लेंगे तो चाचा होते हैं। अगर जिन व्यक्तियों को शनि अगर खराब हो तो उनको चाचा से रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा। और शनि जो है वो धीरे 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 चलते हैं। तो धीरे धीरे चलने का मतलब क्या होता है कि अगर उनके पास जो बीमारी होगी वो अभी देर से छूटेगी। शनि वाले व्यक्ति कहीं अगर पहुँचेंगे तो देर से पहुँचेंगे। यह हुआ जीवन में लॉजिक ग्रह का। डिस डायरेक्ट नहीं दोस्तों, ये डायरेक्ट इस चीज़ को आप अनुभव करेंगे कि शनि अगर खराब है तो हम कैसे अनुभव करेंगे, कैसे अनुभव हमारे जीवन में करेंगे और कैसे अनुभव हमारे रिश्तों में करेंगे। जो ग्रह अगर हमको फ़ायदा पहुंचाता है तो उस चीज़ों को आप अपने जीवन में देखेंगे और दूसरे को जीवन में देखेंगे, अपने चारों तरफ के ब्रह्मांड में देखेंगे कि ये ग्रह खराब होता है तो इसका प्रभाव यह होता है और इसका उपाय यह होता है। तो अंक ज्योतिष से सेम चीज़ आप यह समझेंगे कि जब दो ग्रह, एक सूर्य और दूसरे ग्रह जब कंपेयर करेंगे शनि और बुध, तो आपको यही चीज़ों को देखने को मिलेगा। 1 से लेकर 9 तक के ग्रहों को जो कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, तो इस ग्रहों को एक जो चीज़ देखने को मिलेगा वो अद्भुत मिलेगा। तो शनि का मैंने बताया कि शनि जो होता है वो धीमा होता है और शनि जो होती है वो लोहे से संबंधित होती है। शनि जो होता है वो काला रंग से संबंधित होती है और शनि जो होती है उसकी दृष्टि से संबंधित होती है। तो आप यह देखेंगे कि शनि की जो दृष्टि जो होती है वो सबसे घातक होता है। जब शनि की जब दृष्टि घातक होता है तो शनि वालों की भी दृष्टि जो होती है वो तीव्र होती है। आप देखेंगे कि शनि का एक जीव पर उसका प्रभाव होता है जिसका नाम है स्नेक, सांप की जो आँखें जो होती है दोस्तों वो बहुत ही करीब होता है और उसका शायद कान नहीं होता है और वो आँख से ही अनुभव कर लेता है कि सामने वो जब चलता है। शनि प्रधान वाले व्यक्तियों की आँखें सबसे तेज होती है और शनि के जो जातक होंगे वो भले बोले या ना बोले लेकिन आपके विषय में उसका मूल्यांकन बहुत पहले होता है। शनि वाले हर बातों को पचा लेते हैं, दिल में वो संभाल के रखते हैं, इसलिए अन्य जातक के लगता है कि वह हमारी बातों को, हमारी कर्मों को, हमारी कार्यों को समझते नहीं हैं। लेकिन शनि के जातक जो होते हैं वो सब कुछ समझते हैं और उनकी यही बात दूसरे जातक के लिए वो सही नहीं बैठता है। बुध के जातक जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वो जल्दी शादी करना चाहते हैं, वो जल्दी अपनी ज़िंदगी में हर कामयाबी को जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। और बुध वाले जितने जो व्यक्ति जो हैं वो व्यापार करना चाहते हैं और व्यापार जो करना चाहते हैं वो तेज़ी में चाहते हैं। बुध वाला जो व्यक्ति जो होते हैं बुद्धिमान होता है। दुनिया के तमाम बुद्धिमान जो व्यक्ति हुए हैं, जो विश्व स्तरीय हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ आप जब खोजेंगे तो बुध ही होता है। बुध का मतलब क्या हुआ? जो खाना में जो नमक का जो स्थान है, आप कैसा भी खाना पका लीजिए, अगर उसमें नमक आप नहीं मिलाते हैं तो उसमें स्वाद नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में हर कुछ हो, अगर बुद्धि नहीं है तो सत्यानाश, वो जीवन सत्यानाश होता है। इसलिए बुद्धि जो कहते हैं, ऐसे भी कहावत होता है बुद्धि के विषय में कि दुनिया में जो लोग हैं अगर ऐसे हैं तो बुद्धि हैं, कुछ जान गए तो बुद्धि हो गया उनको, अगर सब कुछ जान गए तो बुद्ध हो गए। बुद्ध का अर्थ होता है कि आप सब कुछ बारीकी से जान गए। तो 5 वाले जो व्यक्ति जो होते हैं आप ऐसे भी उनको देखेंगे, 5 का स्थान को देखिए कहाँ पे है। 4 अंक
राइट 4 अंक लेफ्ट, बीच में बैठे हुए हैं बुध महाराज। और बुध जो होता है युवराज है, उनको मतलब कहते हैं ना कि कुमार ग्रह, तो कुमार ग्रह है। तो कुमार व्यक्तियों पर बुध की जो होती है प्रधानता ज़्यादा होती है। अगर बुध खराब होता है तो क्या होगा दोस्तों? आपने कभी देखा होगा कि जो बच्चे लोग तुतलाते हैं, यानी कि उनकी वाणी जो होता है ना, उनकी आवाज़ में जो कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बुध खराब होती है। अगर आवाज़ में कर्कश हो, उनकी उसमें रहम वाली आवाज़ नहीं हो, कर्कश हो, तो आवाज़ वो शनि का हो जाता है। लेकिन अगर आवाज़ तुतराता है कोई बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो वो देखेंगे कि वो बच्चे बुध के अभाव में जो है, अगर किसी व्यक्ति का अगर मिर्गी आता है तो बुध ग्रह उस व्यक्ति में अच्छी नहीं होती है। अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो बुध ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बिजनेस में अच्छे कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, है ना, उनका एक्सटेंशन, उनका विस्तार नहीं होता है, तो वो भी बुध की कमी के कारण होता है। एन वक्त पर किसी व्यक्ति अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो वह बुध की स्थिति जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण उनकी कहते हैं ना कि बुद्धि नहीं खुलता है। तो बुध के जातक और शनि के जातक, मैंने विश्लेषण जो किया कि दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ अगर आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए, तब क्या होगा? आप समझ सकते हैं कि शनि वाले के पास में अनुभव ज़्यादा होता है और बुध वालों के पास में जल्दीबाजी ज़्यादा होता है, उनके पास दिमाग ज़्यादा होता है। जब दोनों एक साथ मिलके कोई कार्य करे, बुद्धि और ज्ञान तेज का रफ्तार हो, तो कामयाब होते ही हैं, उनकी जीवन सफल होती है। लेकिन ये दोनों मूलांक वालों आपस में शादी नहीं करे। क्यों नहीं करे? शनि वाले जो होते हैं वो स्लोली सोचते हैं और बुध वाले फास्टली सोचते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होगी, वो वैचारिक उत्पन्न होगी, तो जीवन में कठिनाई अनुभव होगा। लेकिन दोनों दोस्ती कर सकते हैं और आज के दौर के लिए मैं बोलूँ तो रोमांस कर सकते हैं, क्योंकि शनि वाले जो व्यक्ति हैं उनसे बुध वालों को एक नयापन मिलेगा, नई बुद्धि मिलेगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो शनि बुध वाले व्यक्ति शनि के अंकों को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ आप समझ लीजिए, किसी गाड़ी का नंबर अगर आप जोड़ेंगे और उसको 17 होता है, यानी कि 8 होता है, तो ज़रूर उस मालिक का गाड़ी जो होगा साल 2 साल में डबल होगा। 8 का अंक जो होता है वो ज्ञान का होता है, वो बुद्धि का होता है, वह जो है अनुभव का होता है, और वह लोहे का होता है। तो लोहा अगर किसी व्यक्ति के पास में गाड़ी अगर एक है और शनि की स्थिति अगर अच्छी है, तो वह गाड़ी कुछ ही सालों के बाद डबल होगी, यह हमारी गारंटी है। मैंने बहुत लोगों को जो देखा है। अगर आपका मूलांक आपके गाड़ी को सभी को अंकों को जोड़ के देखिए, अगर उसका 8 होता है तो आप दुनिया के बहुत ही खुशनसीब व्यक्ति हैं और आपका वो गाड़ी लकी नंबर है। उस नंबर को आप उस गाड़ी को आप रखिएगा, बेचिएगा नहीं। और वह गाड़ी अगर आपके पास ठहरा हुआ भी है तो उस गाड़ी को आपको लिए बहुत बढ़िया होगा। और बुध वाले यानी कि अगर आपके गाड़ी का नंबर अगर 5 आता है, उसको ठहराइएगा नहीं, उसको चलाते रहिएगा, उसको क्योंकि विस्तार होते जाना है। ये लॉजिक है ग्रहों का कि आप किस ग्रह को कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस ग्रह के चीज़ों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
उस ग्रह के रिश्तों को कैसे संभालते हैं। तो आप अगर रिश्ते में देखेंगे तो 5 के जातक जो होंगे उनके रिश्ते में जब खोजेंगे तो बहू होती है, बेटी होती है और फूफू होती है। 5 के जो जातक होंगे उनका रिश्ता यही बनता है और 8 के जो जातक होंगे उनको चाचा बनता है। तो 8 के जो जातक जो होंगे अगर वो रिश्ते में चाचा है तो यह 8 मूलांक वालों को आप इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए और उनको चाचा की तरह रिश्ते में व्यवहार कीजिए। अगर आप 5 के जातक हैं और ख़ास करके अगर लड़की हैं तो आप उन लोगों को गिफ्ट दीजिए। वो जब उनसे जब मिले तो उनको ऐसा लगे कि हमारा भी अहमियत है इनके जीवन में, तो देखेंगे कि आप दोनों का जीवन सार्थक होगा। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।